नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये है आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में और आदिवासी संस्कृति में गोदना का बहुत महत्व है। आपने छत्तीसगढ़ी पे वो गीत सुना होगा, गोदना गोदाले रीठा ले ले वो आइन गोदिहारिन तोर गाँव में। तो गोदना का हमारे संस्कृति पे बहुत महत्व है। तो बात करते हैं सर से, ये गोदना आजकल कमर्शियल हो गया है और ये कैसे कमर्शियल हो गया है ये सर से हम समझेंगे, और कैसे कंपनियां इनसे लाखों लाख कमा रही है, और गोदना गोदने वाले जो परंपरागत कलाकार थे वो वहीं के वहीं रह गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम हरि नारायण विश्वकर्मा है। मैं भारत भवन भोपाल का कलाकार हूँ और यहाँ मेरा आर्ट गैलरी है, मोक्षा आर्ट गैलरी, भवंस स्कूल मेट्रो ग्रीन में। ठीक है, तो मैं काफ़ी साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। भारत भवन में 7 साल रहा हूँ। कई सारे आदिवासी कलाकार मेरे मित्र हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। और मैं देखता हूँ कि आदिवासी कला जिस तरह से फल फूल रही थी, या जिस तरह का सपोर्ट उसको पहले मिल रहा था, अभी उतना नहीं के बराबर है। कभी कभी कोई फेयर होता है, वहाँ पे आदिवासी कलाकार दिखते हैं और एक जो इससे उनका जीवन एक अर्जित जो होना चाहिए था वो बहुत कम के बराबर है। तो जो पुराने कलाकार हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी पैर जमा लिए हैं, वो इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं और उनका एक अच्छा आय का स्रोत ये बन चुका है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आदिवासी कलाकार जो नए कलाकार हैं वो इसमें काम करें, इसमें पारंगत हों और इसमें काफ़ी फ्यूचर बनाने की या पैसा कमाने की या अपना एक व्यवसाय बनाने की बहुत क्या बोलते हैं आपको, जोश आएगा। हाँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारे अवसर हैं इसमें। ठीक है, तो सर ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जो आप डिज़ाइन बनाए हैं ये क्या है? ये दरअसल ये है कि हमारे आदिवासी कलाकार परंपरागत जो उनके त्यौहार होते थे, तो उस समय ये गोदना का चलन चला था। जैसे किसी बच्चे की छठी होती है या फिर कोई बच्चा या फिर किसी की शादी होती है, तो जैसे भी उनके कल्चर प्रोग्राम होते हैं तो उसमें वो गोदना कराते हैं। महिलाएं खुशी में जब शादी करती हैं तो कई सारी महिलाएं इस तरह का एक गोदना कराती हैं। ये उनके माथे पे होता है, जो कि अगर मैं फील करूं कि ये एक किस तरह का वो एक चिन्ह होगा, मुझे लगता है कि ये राजकुमारी जैसी कन्याएं, आदिवासी ज़माने की जो राजकुमारी जैसी कन्याएं हैं, वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इस तरह का ये डिज़ाइन बनाती होंगी। और इसी तरह अब देखिए कि आदिवासी कलाकार जिन्होंने सोने, चांदी, हीरे, मोती इनके आभूषण ना पहने, उन्होंने नेचुरल मटेरियल यूज़ किया। ठीक है, नेचर से जुड़ के वो काम किए। फॉर्म भी वही है, सन है, यहाँ फूल हैं, कई सारे ऐसे फॉर्म हैं जिसमें प्रकृति पूरा दिखाई देता है। तो प्रकृति से प्रेम करने वाला एक जो आदिवासी है, उसने तो प्रकृति को अपने शरीर पर अंकित कर लिया। तो ये भी शो करता है कि एक आदिवासी कलाकार, एक आदिवासी इंसान प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार या पूरे देश की सरकार आदिवासी कलाकारों को प्रोत्साहित करे, उनको काम दे। उसमें कई सारे अवसर हैं, उसमें कई सारी अभी लोग कमा भी रहे हैं। टेक्सटाइल कंपनियां इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। और कई सारे कलाकार जो जनगढ़ श्याम जी के टाइम के जो कलाकार अभी हैं वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे। तो सर ये जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हाँ, उनके कपड़ों पर भी ये प्रिंट अब आने लगा है। ये बहुत चल रहा है। ये कोसा पे बहुत चल रहा है। कोसा जो कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की साड़ियाँ बनती हैं और उसमें ये फॉर्म लिए जाते हैं और ये बहुत प्रचलित हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये मतलब ये मान के चलिए कि करोड़पति इंसान की जो वाइफ होगी वो भी इसको ज़्यादा पसंद करेगी। एक्चुअली क्या पसंद करना भी चाहिए, ये बिकेगा तब कलाकार और काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में क्या एब्रॉड में भी ये खूब बिके और बिक भी रहा है। हर तरह से शीट वर्क के माध्यम से, कैनवास के माध्यम से ये
कई सारे लोग टेक्सटाइल कंपनियों में अपने शूज़ पे भी कर रहे हैं, कोई भी ऐसे बैग वगैरह बन रहे हैं इसके। तो ये मटेरियल हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, हर तरह से पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही हैं कि ये कहाँ पे बनाया जा सके। कई सारे कलाकार हैं जो बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह में काम चलता है, तो कई दिन तक उनको काम मिलता है, तो रिसोर्ट की दीवारों पे इस तरह के गोदना आर्ट बनाते हैं। तो ये एक तरह से ये व्यवसाय के लिए एक अच्छा एक उपयोगी चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि नाबार्ड के जो कोर्स वगैरह होते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, उसमें इसको भी लिया जाए, इस कला को भी लिया जाए। कलाकारों को, नए कलाकारों को सीखने का कुछ मौका मिले, उनको लोन दिया जाए और इस तरह के काम कराए जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग दी जाए। इसमें अगर मेरे से कुछ भी हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने यहाँ पे आर्ट गैलरी भी इसीलिए खोल के रखा है रायपुर में कि मुझे, कहाँ पे है रायपुर में? मेरा सड्डू भवंस स्कूल के सामने मेट्रो ग्रीन में बंगलो नंबर 13 में मेरा घर है। वहीं पे मैं अपना आर्ट वर्क करता हूँ, मैं वहाँ लोगों को सिखाता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कला फले फूले, जैसे कि भारत भवन भोपाल में, और मैंने एमपी में कम से कम 26-27 भवन ऐसे देखे हैं जहाँ पे आर्ट कल्चर को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ गैलरीज़ हैं और बहुत अच्छे लेवल के शोज़ होते हैं। यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ वैसा हो, यहाँ एक माहौल बने, लोग काम करें, जुड़ें एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरह का माहौल। और सर के सड्डू में है ना सर? सड्डू। तो हम सड्डू में सर के घर जाके भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ जब वो करते रहेंगे तो हम ज़रूर, जब भी सड्डू जाएंगे तो वहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होता है क्या? इसमें मैं सुई का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कई सारे लोगों को डर लगता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हाँ। तो उनके अंदर किसी भी तरह की डर वाली भावना पैदा ना हो, इसलिए मैं कलर का उपयोग कर रहा हूँ। बहुत सिंपल कलर होते हैं, हाँ। आसानी से ये मिट भी जाते हैं। ये 2-3 घंटे तक आपका, जब तक आप घूम रहे हैं, जरूरत है तब तक आपको महसूस होगा कि आप छत्तीसगढ़ी कला को अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। तो आपको, अच्छा, मेरे हाथ में जैसे बनाएंगे तो मिट जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो कितना देर लगेगा बनाने में? 5 मिनट भी दीजिए तो सर। हाँ, ये कला इतनी खूबसूरत है कि इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग आज क्या बोलते हैं, टैटू आर्ट जिसको आप बोल रहे हैं, यहीं से पैदा हुआ है। ये टैटू आर्ट आया है आदिवासियों के गोदना से। मतलब हमार गोदना गोदाले रीठा ले ले वो आइन गोदी, हाँ। तो गाँव में वहीं से आया ना। हाँ। तो ये इतना बड़ा व्यवसाय दे दिया है, इसने इतना बड़ा रोज़गार दे दिया है। सोचिए, जो एक आदिवासी कलाकार जो जंगल झाड़ी में कहीं बैठा हुआ है, वो इस चीज़ को, इस कला को इतना प्रचलित कर देता है बिना कुछ किए कि ये देश विदेश में लोग अपने पीठ पे, हाथ में, पूरे शरीर पे गुदवाते हैं और अच्छा खासा पैसा पाते हैं वो कलाकार जो टैटू आर्ट करते हैं, गोदना करते हैं। तो इसने कई सारे रूप ले लिए हैं, कई सारी और चीज़ें भी। बेस ये है। और जैसे वो वहीं का वहीं रह गए जो इसके जनक है, वो इसके जो उतना जनक है ग्रोथ नहीं उनको मिला। अपनी, हमारी विडम्बना रही है ये बहुत बड़ी। हर सरकारों से हम अपेक्षा करते हैं कलाकार लोग कि वो कला के लिए कुछ करें, कुछ प्रोत्साहन राशि ही दें। अगर वो ऐसे कलाकारों को जो इस कला को जिंदा रखें तो ये कला जीवित रहेगी, नहीं तो एक दिन ये कला लुप्त हो जाएगी। ये बन गया बहुत, हाँ, ये बहुत सुंदर आपके हाथ में बन गया है। ये क्या है सर, क्या बोलेंगे इसको? ये एक फ्लावर है और ये एक साइन है। अच्छा, हाँ, देखिए ये बन गया। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार गोदना गोदाया है। मुझे सुई से बहुत डर लगता है और मैंने पहली बार ये गुदवाया है और ये ब्रश से है, इसलिए मैं एग्री हो गया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ब्रश से हो रहा है। चाहता हूँ कि यहाँ हर स्कूल में गोदना एक वर्कशॉप दी जाए कि जिसमें बच्चों को गोदना कराया जाए, ताकि वो जुड़ें इससे। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, बच्चों को हिंदी के शब्द याद नहीं है तो कल्चर क्या याद होगा? ठीक है, आज बच्चों को गिनती का बोला जाए तो 76-78 अगर उनसे पूछें तो वो समझ नहीं पाते क्या है। तो जब ये कंडीशन है तो कला तो छोड़ दीजिए। तो हम वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं हैं, हम इंडियन कल्चर वाले लोग हैं। हमें गोदना कराना चाहिए, लोग उससे हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये हमारी कला है, ये हमारी मातृभूमि की खुशबू है।
कि ये हमारे कल्चर में दिखाई देती है, हमारे शरीर पे ये गोदना दिखाई देता है, तो लोग हमें पहचानते हैं कि हम इस प्रांत के हैं, इस जगह के हैं। जगह के हैं। तो ये होना चाहिए। अब मैं देखा हूँ जितने भी बड़े कलाकार हैं, पुरीबाई व्याम हो गई या फिर हमारी तीजन बाई जी हो गई, इनके हाथ पे इन्होंने गोदना रखा है, देखिए। हाँ, और आजकल मैं देखा हूँ कि पंडवानी नए लोग भी गाना शुरू किए हैं। एक मालती जी करके थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छा उन्होंने ये शुरू किया था, पंडवानी गाना शुरू किया था। और कई सारे लोग अब इसको जान रहे हैं, अपनी कला पे जो हाँ शोध कर रहे हैं, इस पर PhD करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि छत्तीसगढ़ी कला को बाहर लेके आया जाए। और ये आपने ब्रश पे करके काम को एकदम आसान कर दिया है ना। ब्रश पे करके लोगों का डर हटा दिया है। देखिए बिटिया तैयार हैं कि अब गोदना गोदाएंगी, ये लोग भी गोदवाने चाह रही हैं। ब्रश है तो बिल्कुल आसान है। और मैं बता दूं, मैं उनके घर जाऊंगा, सुड्डू में है, और आगे चल के एकदम फ्री माहौल पे हम उनको शूट करेंगे और समझेंगे आप लोगों के लिए डिटेल पे। और मुझे छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे बड़ा प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण छत्तीसगढ़ से जब प्रेम है, छत्तीसगढ़ियापन है, तो छत्तीसगढ़ के जितने तमाम लोग हैं और जो हमारी संस्कृति है उससे प्रेम होना लाजमी है। तो ये था गोदना छत्तीसगढ़ से, जो आप देख रहे थे, ये आदिवासी नृत्य महोत्सव से, और ये बहुत बेहतरीन गोदना भाई साहब ने गोद दिया है। तो धन्यवाद प्रकाश अवसर।